नरेंद्र मोदी जी की तीसरी सरकार का बजट जो आज वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया, वो भारत के आर्थिक विकास की आधारशिला रखने वाला बजट है। भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बने और तीसरी अर्थव्यवस्था बने, इस दृष्टि से रोजगार के पर्याप्त अवसर इस बजट के माध्यम से प्रदान किए गए हैं। रोजगार के साथ प्रशिक्षण के साथ साथ लोगों को रोजगार देना, उनको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, ऐसे 500 उद्योगों को चयनित करके उनको उद्योग की ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी और उनके साथ में स्टाइपेंड भी दिया जाएगा ताकि भविष्य में उनके रोजगार के अवसर सुनिश्चित हो सकें। जिन लोगों ने पहली बार रोजगार दे रहे हैं, जिन लोगों जो फैक्ट्रियां लोगों को रोजगार दे रही हैं, जो उद्योग रोजगार दे रहे हैं, उनको स्पेशल सब्सिडी का प्रावधान किया है, जिसमें 15,000 रुपये की सब्सिडी उनको प्रदान की जाएगी ताकि अनुभव जिनके पास नहीं है उनको भी रोजगार मिले और रोजगार के नए लोगों को अवसर मिले। इसके लिए सरकार ने बहुत मजबूती से इसमें प्रयास किया है। जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए 10 लाख रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन उपलब्ध कराया ताकि उनका शैक्षिक विकास हो सके। और मध्यम दर्जे के जो व्यापारी हैं जिनको 10 लाख रुपए का लोन मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत दिया जाता था, उनको 20 लाख रुपए का कोलेटरल फ्री लोन देने का प्रावधान किया है। ये इससे भी ग्रामीण क्षेत्र में और छोटे शहरों में भी रोजगार के अवसर पैदा होंगे। और आईडीबी सिडबी के माध्यम से ऐसे सारे सेंटर्स में लघु और मध्यम दर्जे उद्योगों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण प्रदान करने की योजना बनाई गई है। तो उद्योगों के विकास के लिए, लघु उद्योग के विकास के लिए और मध्यम उद्योगों के विकास के लिए बजट आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। गरीबों के लिए मकान के लिए 1 करोड़ मकान का प्रावधान किया गया है और साथ ही साथ सौर ऊर्जा के लिए 1 करोड़ घरों को चयनित किया गया जिससे लोगों को जीरो लागत पर बिजली मिल सके। इसके लिए सरकार ने प्रयास किया है। किसानों के लिए यहाँ पर खेतों को युक्ति संगत कराने के लिए और किसानों की आय दुगना करने के लिए कृषि के नए रिसर्च के लिए सरकार ने प्रावधान किए हैं। तो इससे किसानों की आय दुगनी हो, इसकी चिंता की जा रही है ताकि उनको उनकी फसल का उचित मूल्य मिल सके। सैलरी क्लास लोगों के लिए, उनके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाया गया है और मध्यम दर्जे के लोगों को जो टैक्स के रेट में युक्ति संगत परिवर्तन किया गया उससे लाभ मिलेगा। विदेश की जो कंपनियां हैं उनका भी टैक्स रेट कम किया है, इससे बाहर से जो एफडीआई है, जो इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है, उसको उसका लाभ मिलेगा। तो ये बजट कुल मिलाकर के सर्वस्पर्शी, सर्वव्यापी है और सबके कल्याण करने वाला बजट है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और उनकी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को और पूरे सरकार को बधाई देता हूँ कि जो बजट लेकर के आए हैं वो आने वाले समय में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में मदद करेगा।